बंद्यं अवध पुरी अति पावन। सरजू सरिकल कलसी न सामन। प्रणव पुर नर नार बहोरी। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सपने हूँ साँचे हूँ मोहि पर। जो हरि गौरी पसाऊ। तो फुर होई जो कहूँ सब। भाषा भनित प्रभाऊ। यदि मुझ पर भगवान शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी समुचित प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो जाए। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान राम ने जहाँ अवतार लिया अवधपुरी नगरी की, इस प्रकार से गोस्वामी जी ने प्रशंसा की। देखिए वो अवधपुरी नगरी धन्य है जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया। भगवान चारों अपने जो है भाइयों के साथ अवधपुरी में अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की वहाँ पर लीला करते हैं। तो अवधपुरी देखिए किस प्रकार से धन्य है। बंद्यम अवधपुरी अति पावन। सरजू सरिकल कलसी न सामन। प्रणव पुर नर नारी बहोरी। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अति पवित्र पावन श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरजू मैया की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर भगवान राम जी की ममता थोड़ी नहीं थी, बहुत अधिक हुआ करती थी। सी निंदक अघवो घन साये। लोक विशोक बनाई बसाये। बंद्यों कौसल्या दिशि प्राची। कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनकी शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसाकर श्री कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की मैं वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति सस चारु। विश्व सुखद खल कमल तुषारियु। दशरथ राउ सहित सब रानी। सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करम प्रणाम करम मम बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता। महिमा अवध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन में वचन और कर्म से उनको प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी बड़ाई पाते थे तथा जो राम जी के माता और पिता होने के कारण
महिमा की सीमा है। बंद्यों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृणयु परिहरऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की भी वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह छोड़ दिया। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग महराख्यऊ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, रामचरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुपयु तजई न पासु। सबसे पहले मैं श्री दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मरण श्री रामचंद्र जी के चरणों में ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से लुभाया हुआ है, जैसे कि भंवरे को देखकर कोई पुष्प को देखकर भंवरे की तरह, जैसे कमल को देख करके जैसे भंवरा जो है लुभाता है, उसी प्रकार से उनका मन लुभाया हुआ है। बंद्यों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका को, यश जो उनका है उसको चारों तरफ फैलाने वाले हैं, और उनका दंड के समान यश है। सहस्त्र जी सजग कारण, जो अवतर्यो भूम भय टारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले हैं, और शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों के खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और सुंदर श्री भरत जी के पीछे चलने वाले। मैं महावीर पवनसुत हनुमान की भी विनती करता हूँ, जिनका यश श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुखों से वर्णन किया है। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम।